हेलो एंड वेलकम टू ईवी ड्राइव द फ्यूचर। अभी आप देख रहे हैं इस समय हम लोग हैं ऑटो अड्डा पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं हम इस समय ऑटो अड्डा के अंदर हैं। यहाँ पर सर्विस दी जाती है, तो गाड़ियाँ कोई भी हो उनकी सर्विस सबसे ज़्यादा मेन होती है कि आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी सर्विस को लेकर के बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। सर्विस ना मिल पाने की वजह से लोगों की गाड़ियाँ कभी कभी खड़ी रह जाती हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि ऑटो अड्डा पर आपको सारी जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनकी सर्विस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अभी हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक गाड़ी तो यहाँ सर्विस लाइन पर चढ़ी हुई है और एक गाड़ी वेटिंग में लगी हुई है, क्योंकि सर्विस को लेकर के लोगों के पास इश्यूज़ आते हैं। उनकी गाड़ियाँ बंद ना हो, कहीं पर रुके ना, उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो गाड़ियाँ चाहे कोई भी हो, सर्विस के लिए ऑटो अड्डा है ना। यहाँ पर हम देखेंगे भी कि यहाँ पे सर्विस को लेकर के कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके लिए क्या कैसे कैसे उनका सलूशन किया जाता है, ये भी बात करेंगे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक गाड़ी आई हुई है। ऑटो अड्डा के बारे में हम बता देते हैं, ये मल्टी ब्रांड सर्विस स्टेशन है। ऑटो अड्डा जो है ये मल्टी ब्रांड सर्विस स्टेशन है। यहाँ पर कोई भी कंपनी की भी गाड़ी हो, उसमें अगर सर्विस को लेकर के कोई इश्यूज़ आता है तो यहाँ पर उसका सलूशन मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ एक ड्राइवर हैं, तो चलिए हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है। मैम थोड़ा सा एवरेज वगैरह कम दे रही है और भी दिक्कतें कुछ इसमें है, वो सब यहाँ सही करानी है मेरे को। अच्छा, वैसे ये आपने गाड़ी कब ली थी? ये हो गए 2 साल। 2 साल में पहली बार सर्विस के लिए आए? नहीं, 2-3 दफ़ा करा चुका हूँ सर्विस तो। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम नरेंद्र सिंह बघेल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर एक गाड़ी की सर्विस से पहले उसका एक जॉब कार्ड तैयार किया जाता है कि इस गाड़ी में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उन दिक्कतों के बारे में यहाँ पर हमारे साथ ड्राइवर साहब भी हैं जो बता रहे हैं कि उनकी गाड़ियों में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनको नोट भी किया जा रहा है। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे कि गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है और भी क्या क्या उसमें सर्विस को लेकर के इश्यूज़ ख़राब हो रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप ऑटो अड्डा पर देख रहे हैं गाड़ियों की सर्विस के लिए जो जॉब कार्ड तैयार हो रहा है उसके बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जॉब कार्ड मैनुअली बनाया जा रहा है, क्योंकि ये ऑटो अड्डा अभी नया खुला हुआ है। इसको खुले हुए अभी 2 ही महीने हुए हैं। बहुत जल्द ही आपको ऑटो अड्डा पर कंप्यूटराइज्ड जॉब कार्ड बनाए जाने लग जाएंगे। जॉब कार्ड के बाद कैसे काम होता है ये हम बात करेंगे पवन जी से। जी मैम, मेरा जॉब कार्ड बन गया है। अब मैं अपने मैकेनिक को दूंगा, आसिफ भाई को। आसिफ भाई, गाड़ी में काम करना है तुमको, लाइट नहीं चल रही है, गाड़ी कम चल रही है, अब आप देख लीजिए अपनी तरीके से क्या करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी कर दिया सॉल्व। ये जो गाड़ियों में जो दिक्कतें आ रही हैं इसको दूर करने के लिए जो है आप कुछ बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो दिक्कतें आ रही हैं, मान लो आप ब्रेक भी करते हैं, जो भी है, मोटर में इशू हो या कोई चीज़ वगैरह है कुछ भी, या पहिए में हो, ऐसे करते हैं। मतलब चेक करके पूरी ड्राइवर को जब ओके करके देते हैं उसे, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके अंदर, गाड़ी के अंदर। मैकेनिक यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर आप ऑटो अड्डा पे देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की सर्विस हो रही है। आफ्टर सेल सर्विस जो है बहुत बड़ा इशू है। ऑटो अड्डा जो है ये मल्टी ब्रांड कमर्शियल व्हीकल में सर्विस स्टेशन है। यहाँ पर आकर के आपको गाड़ियों की सारी सर्विस, जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, अभी तो आप यहाँ पर एक ई रिक्शा देख रहे हैं और बाहर आप एक ई रिक्शा के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक ऑटो है उसको आप देख रहे हैं, जिसकी सर्विस होने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ है। सर्विस प्रॉपरली होए, हर 6 मंथ पे सर्विस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि आपकी गाड़ियों की लाइफ कैसे आगे बढ़ सकती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको, एक तो कंपनी होती है वो क्लेम करती है कि हमारी गाड़ियों में इतनी सर्विस हम दे रहे हैं और उसके अलावा गाड़ियों की लाइफ ऐसे आगे बढ़ सकती है। इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की सर्विस भी प्रॉपर तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑटो अड्डा पे सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। ये जगह हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ये है जवाहर नगर बाईपास रोड, आगरा। यहाँ पर सर्विस स्टेशन है ऑटो अड्डा। गाड़ियों में समय समय पर इश्यूज़ आते रहते हैं, कभी एवरेज नहीं देके कहीं कोई चीज़ हो जाती है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है। तो इन सारी दिक्कतों का एक ही सलूशन है ऑटो अड्डा। ऑटो अड्डा पे आकर के आपकी गाड़ियों की अच्छी खासी सर्विस हो जाएगी। ऑटो अड्डा जो है ये मल्टी ब्रांड कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है, जहां पर आपको सारी गाड़ियों की सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक ऑटो आए हुए हैं। यहाँ पर दोनों गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए आए हुए हैं। ये हैं इलेक्ट्रिक ऑटो। तो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कि ऑटो अड्डा पर आपको आफ्टर सेल सर्विस
इन कमर्शियल व्हीकल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में आपको जितनी कमर्शियल गाड़ियों की जो सर्विस है वो यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर आपको कमर्शियल में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर में आपको इलेक्ट्रिक ऑटो मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है, पैसेंजर है, ऑटो है और कार्गो ऑटो, इन सब की सर्विस जो है यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये गाड़ी बैक हो रही है। एक्चुअली ये गाड़ी बैक नहीं हो रही है, ये गाड़ी जो है इस मशीन पर चढ़ने के लिए तैयार हो की जा रही है, क्योंकि कुछ भी गाड़ियों में जो दिक्कत होती है वो एक्चुअली में नीचे से आती है। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियों को चढ़ाया भी जाता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखिए, आपको पता चलेगा कि गाड़ियों को पीछे से चढ़ा करके गाड़ियों को फुल्ली एक तरीके से पूरी कंप्लीट सर्विस दी जाती है ऑटो अड्डा में। इश्यूज़ गाड़ियों में आते रहते हैं, गाड़ियों के इन इश्यूज़ को माइलेज नहीं दे रही है, कम दे रही है, तो कैसे उनको उनका सलूशन किया जाता है यहाँ पर आपको पता चलेगा ऑटो अड्डा में। ऑटो अड्डा जो है ये मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल में सर्विस प्रोवाइड करी जाती है 3 व्हीलर्स में। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑटो है, पैसेंजर ऑटो है, इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो। यहाँ पर इसकी सर्विस के लिए ये आया हुआ है। यहाँ पर लिफ्ट करके जो है इसको ऊपर बढ़ाया जाता है ताकि जो है उनको अच्छे से देखा जा सके कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट मशीनें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर का इस्तेमाल क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा तो हम नहीं जानते, यहाँ पे मैकेनिक ही हैं जो ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम इन्हीं से पूछते हैं कि ये कंप्रेसर क्या काम करता है। सर, ये इस कंप्रेसर के बारे में कुछ बताइए, क्या काम करता है? कंप्रेसर हवा का काम करता है जो हमारी लिफ्ट को ऊंचा करता है। अच्छा, ये जो ये है इसको ऊंचा करने के लिए? हाँ, कंप्रेशन से उठती है हमारी लिफ्ट, बगैर कंप्रेशन के लिफ्ट नहीं उठ सकती है। तो यहाँ पर सर बता रहे हैं कि जो है बिना कंप्रेसर के ये मशीन जो है इसको लिफ्ट नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए कंप्रेसर से जो है ही इस मशीन को, पूरे व्हीकल को उठाने के लिए कंप्रेसर उसे इधर की तरफ एयर प्रेशर दिया जाता है, तभी ये पूरी मशीन जो है लिफ्ट करके पूरे व्हीकल को उठाने का काम करती है। ऑटो में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या सर्विस उसकी करी जाएगी, अभी तो हमने आपको बताया था कि इसको लिफ्ट करके ऊपर चढ़ाया गया है और ताकि ये देखा जा सके नीचे से कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो इस इलेक्ट्रिक ऑटो में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, चलिए हम बात करते हैं। एक बारी और पूछते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें सर्विस में वही ब्रेकों की है, मोटर की है, और कोई वगैरह पार्ट्स वगैरह ख़राब हो जाए वैसी उसकी दिक्कत आती है आता है बस। अगर इस गाड़ी के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सर्विस पे आती है जब तो ब्रेक चेक करते हैं पहले, फिर बाद में ऑयल वगैरह चेक करते हैं, फिर लाइट वगैरह चेक करते हैं। मान लो पूरी गाड़ी को चेक करके चेकअप करने के बाद ही बाहर करते हैं। जब कस्टमर को डीलिंग जब भी करते हैं, जैसे जब कह रहा मेरी गाड़ी ओके है तो जब ही देंगे उसे। तो यहाँ पर आपको पता चला कि पूरी गाड़ी को चेक करने के बाद उसको जब ओके हो जाती है तभी गाड़ी यहाँ से बाहर जाती है। सर, ये क्या कर रहे हैं? ये मैं मैम ग्रीस लगा रहा हूँ, इसलिए कि मतलब मेरा ड्रम है ना जो गाड़ी का, ये थोड़ा टाइट हो जाता है, इससे मैं तो फिर निकलता नहीं है। इससे क्या है, लूजिंग रहती है तो अच्छा निकल भी आता है प्यार से, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है बाद में। अच्छा, मतलब ये आप तीनों तरफ लगाएंगे? तीनों तरफ
वापस लगाएंगे हम। इधर हो गया हमारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रीस लगाया जा रहा है। ग्रीस लगाने से ये बता रहे हैं कि इसको निकालने में, ये जो ये है, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाती है, आराम से निकल आता है। थोड़ी देर ग्रीस लगाने के बाद इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत प्यार के साथ में ये बाहर निकल आएगा। और ये तीनों में, यहाँ पर आपने देखा कि ये ऑप्शन जो है ना, ये तीनों में ही अप्लाई किया जाता है, तीनों में ही लगाया जाता है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ग्रीस लगाने के बाद क्या होता है, तो चलिए हम खुद से भी पूछते हैं कि ग्रीस लगाने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट ये है कि हमारा जो ब्रेक है ना, कस्टमर की कंप्लेंट है कि ब्रेक कम आ रहा है, तो हम थोड़ा सा ब्रेक यहाँ से टाइट करेंगे। तो इससे क्या है, कस्टमर हमारा हमसे ये ना कहेगा कि आपने हमारी ब्रेकें टाइट नहीं करी हैं, इसलिए बढ़ाने का इसमें सिस्टम दिया हुआ है ईवी गाड़ी के अंदर, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम यहाँ से। ये बढ़ाने वाला सिस्टम है, ये हमारा, ये ब्रेक हमारा यहाँ से टाइट हो गया। अभी टाइट हो जाने के बाद में हम अपना ड्रम लगाएंगे बिल्कुल, तो मान लो लूजिंग बंद हो गई इसकी। इसके बाद में हम अपने पेच कसेंगे, क्योंकि पेच से क्या है, हमारा ड्रम यहीं के यहीं रहेगा। अच्छा, वो वाले तो ब्रेक्स आपने टाइट किए थे, ये वाले ब्रेक्स नहीं टाइट? नहीं, टाइट करने वाला नहीं है। ईवी वाली गाड़ियों में ओनली दिया हुआ है, और सीएनजी है उनमें नहीं दिया हुआ है। उनमें तो मान लो लेदर डलते हैं सीधे सीधे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइट हो जाता है आगे का, और पीछे का टाइट करने का कोई वो नहीं है इसमें। कैनिस्टर ये वाला बढ़ाने वाला नहीं दिया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो इसमें बढ़ता नहीं है, ओनली आंगले वाले में बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रही थी सर, मैं भी इतना नहीं जानती हूँ, ये जो आप बता रहे हैं तो इसमें खाली आगे का फ्रंट वाला ही ब्रेक है, रेयर ब्रेक नहीं है? नहीं, ये पीछे वाला भी है। हाँ। पर आगे का इतना है कि टाइट हो जाता है, उससे क्या है, पेडल टाइट हो जाता है, तो कस्टमर को परेशानी नहीं होती ब्रेक के लिए। अच्छा। इसलिए ब्रेक तीनों को बराबर लेता है ये, थोड़ा पेडल ऊंचा हो जाता है। इस गाड़ी में खाली ये ब्रेक की ही दिक्कत आ रही थी कि और भी कोई दिक्कत थी? नहीं, अभी ब्रेक की दिक्कत थी, और मान लो बॉडी के नट वगैरह, लाइट वगैरह और जो काम होता है पूरा करके देंगे उनको। और जो भी है, ऑयल भी चेक करना है इस गाड़ी के अंदर पूरा है या नहीं है। क्रोन है, क्रोन के लिए ऑयल डाला है। ऑयल के लिए सर कैसे चेक करेंगे ऑयल? अभी गेज आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला गेज हमारा ऑयल चेक करने का, ये वाला गेज है हमारा, ऑयल चेक करते हैं यहाँ से हम। ऑयल अपना लेवल कितना है हमारा, ये एक बार पहुँचता हूँ मैं से, पहुँचने के बाद जब आपको चेक कराता हूँ। जैसे इसमें दो निशान दिए हुए हैं, अच्छा, एल और एच। ठीक है। तो मान लो बीच में ऑयल होना चाहिए हमारा। अच्छा, इन दोनों के बीच में होना चाहिए? हाँ, एल और एच के बीच में होना चाहिए। नीचे इससे आएगा तो मान लो प्रॉब्लम है, गाड़ी के अंदर ऑयल नहीं है, इसलिए। अभी चेक करते हैं हम, कसने के बाद कितना निकलता है आपका ऑयल। ऑयल हमारा इस समय यहाँ पर है, तो मान लो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ऑयल है हमारी गाड़ी में। ऑयल यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक गाड़ी की ना सर्विसिंग में, अगर वो तो ड्राइवर तो कुछ कंप्लेंट बताता है, इसके अलावा जो दिक्कतें आती हैं, जैसे इसमें अभी गाड़ी का ऑयल चेक किया गया था, यहाँ पर उन्होंने अभी बताया था उससे मेजरमेंट से कि उसके एच और एल के बीच में, सर वो कहाँ गया? ये कस दिया, अच्छा, इसी के अंदर था। हाँ यही है, ये गेज बोलते हैं, ऑयल गेज। ये जो है ना, ये इसी के साथ में ही है, ये ऑयल इंच है। यहाँ पर एल और एच के दो मार्क बने हुए हैं। अगर इन दोनों के बीच में ही ऑयल को होना चाहिए, अगर इनके बीच में है तब तो ओके है, अगर इससे नीचे है, एल के भी नीचे है या एल तक है, तो उसमें फिर ऑयलिंग और करी जाती है। और सर जैसे मान लीजिए कि अगर किसी में एच तक आ गया है तो फिर क्या किया जाएगा? फिर हमारा क्रोन लीकेज मारेगा। तो मान लो इसमें 1 लीटर ऑयल डलता है, तो मान लो एक्स्ट्रा ऑयल हो जाएगा, तो मान लो साइटों से निकलेगा, कस्टमर की कंप्लेंट रहेगी कि लीकेज हो रही है मेरी गाड़ी,
इसलिए तो उतना ही ऑयल डालते हैं हम, जितना कम नहीं हो। तो ये पैरामीटर है कि जो है ये यहीं इसी के साथ में ये जुड़ा होता है, ये चाबी इसी के साथ में लगी होती है। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में ऑयलिंग भी ठीक प्रॉपर है कि नहीं है। अब ये गाड़ियों में वापस टायर लगाए जा रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं। टायर लगा करके उनके नट वापस टाइट किए जा रहे हैं। क्या सर ये अब ये गाड़ी ओके हो गई है? हाँ, ये वाली ओके गाड़ी हो चुकी है इसकी। अब इसे करते हैं कसने के बाद में ट्राई, जब ओके करके कस्टमर को देंगे। अब ये गाड़ी का ट्रायल लिया जाएगा। अब ये गाड़ी ओके हो गई है, गाड़ी को चेक कर लिया गया है पूरी तरीके से, और अब उसको जो है इसका एक ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल करने के बाद जब पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे मैकेनिक्स, तब जो है उसको ओके कर दिया जाएगा और कस्टमर को वापस दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है दोबारा से नट उनके टाइट किए जा रहे हैं। इस तरीके से कंप्लीट जो है यहाँ पर इनकी सर्विस करने के बाद इसको वापस इसको उतार लिया जाता है। अब इसको जो है फिर से ट्रायल किया जाएगा इसका, और उसके बाद गाड़ी को ओके करके कस्टमर को दे दिया जाएगा। इस तरीके से ऑटो अड्डा पर गाड़ियों की इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों की जो है सर्विस करी जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं सर्विस के लिए ही। पर यहाँ पर मैंने आपको सर्विस का दिखाया कि अभी ये गाड़ी को जो है नीचे उतार लिया गया है, लिफ्ट पर से नीचे उतार लिया गया है। अब ये गाड़ी को ट्रायल पर जाएगी, और ट्रायल पर जाने के बाद ये ओके हो जाएगी तो ये कस्टमर को वापस दे दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में मल्टी ब्रांड का ये आफ्टर सेल सर्विस का इस यहाँ पर स्टेशन है, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मतलब कमर्शियल, जिसमें आप इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मतलब ऑटो भी देख रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑटो है जिसकी सर्विस है, और ई रिक्शा है उसकी भी सर्विस यहाँ पर की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी गाड़ियों की इस ऑटो अड्डा पर सर्विस करी जाती है। इसके बारे में और भी बातें हम यहाँ पर जो यहाँ के प्रोप्राइटर हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी हमने आपको एक सर्विस का पूरा एक दिखाया सेक्शन कि यहाँ पर सर्विस किस तरीके से करी जाती है। तो चलिए ऑटो अड्डा में आगरा में अभी हम लोग हैं, और यहाँ पर हमारे साथ हैं यहाँ इस जो है जो ये सर्विस स्टेशन है इसके जो सुपरवाइज़र करते हैं उनके साथ हैं हम। तो वो उनका नाम हम आपको बता देते हैं, उनका नाम है पवन सक्सेना। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि इस ऑटो अड्डा के बारे में और यहाँ के कुछ स्पेशल फीचर्स क्या क्या हैं इसके बारे में बताइए, और यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियों की सर्विसिंग की जाती है। हमारे यहाँ में 3 व्हीलर की सारी गाड़ी सर्विस होती है। ऑटो रिक्शा, बजाज का भी है, ई रिक्शा है, मोन्ट्रा वगैरह सबकी सर्विस होती है हमारे यहाँ पे। और मतलब हम तुम्हें इस पर पार्ट दिखाते हैं, सारे पार्ट्स अवेलेबल भी हैं हमारे पास, मैकेनिक भी हैं, सारी सुविधाएँ की उपलब्ध है। चलो हम पार्ट दिखाते हैं आपको। ये क्या चीज़ है? ये मैडम लेबर कॉस्ट का चार्ज है। लेबर कॉस्ट? हाँ। तो यहाँ पर आपको सारे लेबर्स के चार्जेस आपको पता चल जाएंगे। सर स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, कैसे हैं स्पेयर पार्ट्स? हमारे पास मैडम जो ऑटो का सामान मिलता है, ई रिक्शा का सब कुछ है हमारे पास फ़िलहाल में तो। और मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसके पास हमारा अलग शोरूम है, उसमें सब कुछ मिल जाता है हमारे पास, कोई दिक्कत भी आती है। अगर हम स्पेयर पार्ट्स देखना चाहें तो? हम बिल्कुल मैम दिखाएंगे आपको, आइए दिखाते हैं। कौन कौन सी कंपनीज के स्पेयर पार्ट्स हैं सर? नैना का है हमारे पास, मतलब जो ब्रांडेड है सब कुछ है हमारे पास, लोकल का कोई आइटम नहीं है, सब ब्रांडेड है। तो यहाँ पर आप स्पेयर पार्ट्स देख रहे हैं। मीटर है ये ऊपर वाला, कंट्रोलर भी है, सब चीज़ है, लॉक भी है, सब चीज़ है, एक्सल वगैरह सब कुछ मिलता है। 3 व्हीलर का सब कुछ आइटम है हमारे पास। 3 व्हीलर कमर्शियल का? हाँ, 3 व्हीलर कमर्शियल का।
एंड तो ये है ब्रेक्सू, ये मतलब 3 व्हीलर जो कॉमर्शियल गाड़ी है उनमें सबसे पहले ये ब्रेक्सू ख़राब होते हैं। हमारे पास ये ओरिजिनल ब्रेक्सू हैं, प्रीमियम कंपनी के बढ़िया ब्रेक्सू हैं। मतलब सारे ब्रेक शूज़ जो हैं यहाँ पर आपको प्रीमियम क्वालिटी के मिल जाएंगे और सारी यहाँ पे सर्विसेज भी जो दे रही हैं बेस्ट इन प्राइस दी जा रही हैं। तो आपको स्पेयर पार्ट्स को भी लेकर के अगर अवेलेबिलिटी सोच रहे हैं कि नहीं है तो सारी अवेलेबिलिटी ऑटो अड्डा पे मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ ही साथ आपको बेस्ट प्राइस यहीं पर ऑटो अड्डा पे मिलेगा। सर्विस को लेकर के कोई भी अगर कोई इशू आता है तो आपको सारी सर्विसेज के एक ही ऑटो अड्डा है जिस पर आपको सारी कंपनीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। यहाँ पे मल्टी ब्रांड 3 व्हीलर का आफ्टर सेल सर्विस इन कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में है। ये सर्विस स्टेशन फीमेल अगर है ना तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है कि हम आपस में बात कर सकते हैं कि इस ऑटो अड्डा पर फीडबैक कैसे मिलता है, यहाँ पर फीडबैक के लिए क्या काम होता है, कैसे वर्क किया जाता है। हेलो मैम, पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सिमरन शर्मा है और मैं यहाँ पे फीडबैक का काम करती हूँ। यानी कस्टमर जो जाने के बाद जो सर्विस हो जाती हैं उसके बाद मैं कॉलिंग करती हूँ, जिससे पता चलता है हमारे यहाँ कितनी गाड़ियाँ सर्विस की लाई हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर देखा जाए सुबह से लेकर के शाम तक ऑटो अड्डा में सर्विस के लिए व्हीकल्स आते रहते हैं। टोटल एक दिन में कितने व्हीकल्स आते होंगे? कम से कम अभी न्यू स्टार्ट हुआ है ना, ये 20 या 25 तो रोज़ आ ही जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर 20 से 25 व्हीकल्स जो हैं वो आते हैं रोज़ के रोज़ यहाँ पर डेली सर्विसेज के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं EZ ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। अगर आप ऑटो अड्डा खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सर्विस स्टेशन है और ऑटो डॉक्टर के लिए भी आप यहाँ पर ये 2 बिजनेस के वर्टिकल्स हैं जहाँ पर आप इनके साथ में EZ ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड में जुड़ सकते हैं। ये जानते हैं इस ऑटो अड्डा में कितने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ये यहाँ पर 20 से 25 गाड़ियाँ पर डे अगर यहाँ पर सर्विस के लिए आ रही हैं तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की संख्या भी अच्छी खासी होगी। तो चलिए हम उन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की क्या संख्या। सर, यहाँ पर आपके टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 6 लोग काम करते हैं मेरे साथ में मैम, 6 लोग। एक सिमरन नाम की लड़की जो फीडबैक के लिए बैठती है और 4 मैकेनिक हैं मैम। इसलिए हम 2 एब्सेंट हैं, शिवम और सौरभ। मतलब एक के तो पैर में चोट आ गई है और एक के भैया की शादी है इसलिए। और मेरे पास अभी 2 अवेलेबल हैं, एक है शिवम और एक है आरिफ। उससे आप मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। ये है शिवम, ये सिमरन है और ये हम आशे भाई हैं। तो ये टीम है जो यहाँ पर काम करती है सर्विस स्टेशन पर, जो पूरे डेडिकेशन के साथ काम करती है। तो अगर आप ऑटो अड्डा आते हैं तो ये सर्विस टीम आपको यहाँ पर वेलकम कर सकती है। गाड़ियों में कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर आइए यहाँ पर। मैंने आपको बताया था ये मल्टी ब्रांड कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल का सर्विस स्टेशन है। यहाँ पर आकर के आपकी गाड़ियों की सर्विस अच्छे से हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं ये ऑटो अड्डा में क्या क्या काम होते हैं। तो यहाँ पर उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें दिखा देती हूँ कि आफ्टर सेल सर्विस इन कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट जो है ये बिजनेस का 2 वर्टिकल्स हैं। यहाँ पर आपको ऑटो अड्डा, मल्टी ब्रांड सर्विस स्टेशंस हैं और ऑटो डॉक्टर। ऑटो डॉक्टर में आपको ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। स्किल्ड मैन पावर को मैनेजिंग करके आफ्टर सेल सर्विस के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ ऑटो अड्डा जो है ये मल्टी ब्रांड सर्विस स्टेशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंपनी को बनाने का? तो OEM सर्विस प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर ऑटो अड्डा है ना, आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपके साथ, आपके पास, आपसे बस एक ही कॉल पर थोड़ा दूर। तो आप कॉल करिए और विज़िट करिए ऑटो अड्डा पर। यहाँ पर आकर के आपको कंप्लीट रेंज मिल जाएगी। आपको स्पेयर पार्ट्स को लेकर के भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत भी यहाँ पर उसका भी सलूशन है। तो यहाँ पर आपको जो है सारी दिक्कतें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। आप यहाँ पर EZ ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड पर जा करके यहाँ पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें तो आपको कंप्लीट, अगर आप ऑटो अड्डा से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होएगी। पेड लेबर चार्ज और वाहन संबंधित आवश्यक जानकारियाँ, ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगी। तो कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनको कैसे दूर किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको EZ ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड में आपको ऑटो अड्डा और ऑटो डॉक्टर, ये 2 इसके पैरेलल बिजनेस वर्टिकल्स हैं जहां पर जाकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं EZ ऑटोशाला प्राइवेट लिमिटेड के साथ में।